हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें आपको मैं तंत्रिका के कितने पार्ट होते हैं वो बताऊंगी और मस्तिष्क पे पूरा फोकस रहेगा। मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है उसके स्ट्रक्चर से आज हम ब्रेन को समझेंगे, ठीक है। और किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूरा आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे 7 नंबर का, तो आपको 4 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के प्रश्न पूरे इसी नोट से आपके तैयार हो जाएंगे। कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको विस्तार से पूरा ब्रेन और तंत्रिका के कितने पार्ट्स होते हैं उसको मैं क्लियर करूँगी। देखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण कशेरुकियों जैसे मनुष्य आदि में तंत्रिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें ये वाला पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 चीज़ें आती हैं और इससे बोर्ड में प्रश्न आपके ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं और ये 4 नंबर में ये आपको हर एग्जाम में आपको बोर्ड में ये आपको 100% मिलते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये आपका पहला वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग डाल लीजिए और 2024 में आपको इससे प्रश्न मिलना चाहिए। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क ब्रेन, दूसरा मेरुनज्जु जिसको कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड CORD, ठीक है। ये 2 पार्ट। अब देखिए चित्र में आपको देख लीजिए कैसे, ये ऊपर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया मस्तिष्क ब्रेन, इसी के नीचे वाला थोड़ा मस्तिष्क के नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क का आपका, ठीक है, पार्ट है जो आपके डाइएनसेफेलॉन में कवर होता है। अभी मस्तिष्क की संरचना में आपको बताऊंगी, उसमें आपको सब कुछ समझाऊंगी कैसे। इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ये पतली से आपको दिख रही है, ये मेरुरज्जु आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी ये आपकी मेरु तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा फिगर हो गया किस तरीके से आपकी मेरुरज्जु और मस्तिष्क डिवाइडेड रहते हैं। तो आपके ब्रेन के नीचे जो गर्दन के पीछे वाला आपको हिस्सा दिखता है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और जो आपकी मेरु तंत्रिकाएं हैं ये आपकी व्यवस्थित रहती हैं, या आपको इनको रीढ़ तंत्रिकाएं भी कहते हैं, रीढ़ रज्जु भी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो, ठीक है। अब इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये प्रश्न आपका बोर्ड में आता है कि किस तरीके से प्रश्न व्यवस्थित रहते हैं, मैं बताती हूँ आपको। इसमें आपका ये नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड रहता है, तो आप निशान लगाएंगे 3 पार्ट में, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ये 3 ऑप्शन आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दे देंगे और इसमें से कह देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि 3 पार्ट्स मस्तिष्क के ही हैं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ही हैं, तो आप इजीली निशान लगा लोगे। तंत्रिका तंत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट होते हैं उसमें लिख देगा आपको 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो ये आपको टिक लगाने के लिए जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं फिल करने के लिए, उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है और ये मस्तिष्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। पहले आप फिगर से समझते हैं कैसे। एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा आपका होगा मिड ब्रेन और तीसरा आपका होगा हैंड ब्रेन, ठीक है। इसी को हिंदी वाले बच्चे अग्र मस्तिष्क, ठीक है, इसको हिंदी में मध्य मस्तिष्क और इसको पीछे वाले हिस्से को पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होंगे, सेरेब्रम, ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ सेरेब्रम, ठीक है। इसी को हिंदी में प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, प्रामस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा इसका हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का जिसको कहते हैं डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। डाइएनसेफेलॉन में भी आपका थैलेमस भाग, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और इसी के यहीं पे हाइपोथैलेमस
और यहीं पे आपका पीनियल बॉडी और इसके आगे ये पीयूष ग्रंथि। इसी डाइएनसेफलॉन में अग्र मस्तिष्क के भाग में ये रहते हैं। ये सेरिब्रम जो हिस्सा आपका होता है ये सोचना, समझना, तर्क करना और प्रेम, घृणा, बहुत सारी क्रियाएं, ठीक है, मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए ये वाला हिस्सा करता है। अगर ये भाग विकसित नहीं होता है तो जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धि जो होती है उनकी वो अल्प विकसित रह जाती है और वो बच्चे बुद्धू कहलाते हैं। ठीक है, इस भाग का विकसित होना जरूरी है क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि का केंद्र है। और इसी वाले हिस्से में आपकी बहुत सारी चीज़ों की आपको खुशबू आती है, घ्राण पिंड, ठीक है, ऑल्फैक्टरी आपके ऑर्गन्स जो सुगंध की एहसास कराते हैं, खुशबू बदबू का, वो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस पार्ट में आते हैं, तो हम निशान लगाएंगे अग्र मस्तिष्क में। अब कार सुन लीजिए, थैलेमस जो भाग आपका होता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस जो भाग आपका होगा वो आपके बाहर का जो वातावरण होगा ठंडा गर्म उसका एहसास कराने का कार्य करेगा। और हाइपोथैलेमस जो भाग होगा बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको एहसास कराने का कार्य करता है। ठीक है, और पीनियल बॉडी ये आपके अंडाशय और वृषण की वृद्धि में सहायक होते हैं। यहीं पे पीयूष ग्रंथि आपकी रहती है। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। मैंने ग्लैंड्स का जो आपको लेक्चर डाला था उसमें बताया था, ये मास्टर ग्लैंड है और मस्तिष्क के ये अग्रभाग में व्यवस्थित होती है। ठीक है, मटर के भार के बराबर इसका वजन होता है और सारी ग्रंथियों को कमांड करने का कार्य यही पीयूष ग्रंथि करती है। ये तो अग्र मस्तिष्क के भार हो गए। फिर से देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका सेरिब्रम और दूसरा आपका डाइएनसेफलॉन। सेरिब्रम ये आपका ज्ञान बुद्धि का केंद्र है। ठीक है, डाइएनसेफलॉन में थैलेमस पार्ट, हाइपोथैलेमस पार्ट, पीनियल बॉडी और पीयूष ग्रंथि, इतने पार्ट आपके रहते हैं। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। मैंने कार भी आपको बताया, अभी लेक्चर के माध्यम से पूरे नोट्स भी मैं बताऊँ किस तरीके से आपको 7 नंबर में आंसर राइटिंग करनी है बोर्ड में। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका मध्य पार्ट है ये बीच में आपको हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन हो गया। इसको हम मध्य भाग के नाम से या मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके ये देखो पीछे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये आपका हैंड ब्रेन हो गया जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहेंगे। इसी भाग में आपके पोन्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। और ये वाला हिस्सा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, और इसी वाले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु बताइए, ये पूंछ वाला हिस्सा नीचे को जाएगा, इसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ये रहेगा, ये आपके पार्ट रहेंगे। इसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं और इंग्लिश में एक नाम और होता है इसका अनुमस्तिष्क। कभी कभी अनुमस्तिष्क से भी प्रश्न पूछ देते हैं ऐसे करके हिंदी मीडियम के बच्चों से, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेरिबेलम, ऐसे लिखा रहेगा सेरिबेलम। आपसे पूछेंगे सेरिब्रम और सेरिबेलम में मस्तिष्क का पश्च भाग कौन सा है। ऑप्शन रहेगा सेरिब्रम, दूसरा डाइएनसेफलॉन, तीसरा सेरिबेलम, चौथा इनमें से सभी। तो आप किसमें निशान लगाएंगे, सेरिबेलम में। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ये होगा, पोन्स वाला श्वसन क्रिया में सहायता करेगा, पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, ठीक है, उनको कंट्रोल कर। अनैच्छिक क्रियाओं में हृदय का धड़कना, ठीक है, कैसे आपकी हृदय की धड़कन चलती है, वो श्वास लेना। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं वो जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और वो आपकी बॉडी में अपने आप हो रही हैं। ठीक है, वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अनुमस्तिष्क ये आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को बैलेंस करने का काम करेगा। जैसे आप खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, अनुमस्तिष्क। जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा वो अनुमस्तिष्क करेगा। ठीक है, तो आपको मस्तिष्क की संरचना आई होप समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, इस मस्तिष्क को घेरे हुए आपके 3 एक खोपड़ी में आपका क्रेनियल नर्व में बंद रहता है। इसमें 3 झिल्ली आपकी लगी हुई रहती हैं जो अंदर का जो भाग है उसकी रक्षा करने का, या कोमल ऊतक जो है उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। सबसे बाहर की जो झिल्ली रहती है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, और आपकी मध्य जो रहती है उसको कहते हैं एरिकनॉइड। तीसरा आपका अंदर की जो झिल्ली होती है 3, पाया मैटर। तो ये कपाल जो आपका है खोपड़ी वो 3 झिल्लियों से घिरी हुई रहती है।
अब प्रश्न आता है कि जो कपाल है या खोपड़ी मस्तिष्क कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है, तो आपको लिखना है 3 झिल्लियों से। अब मैं आपको नोट्स के माध्यम से किस तरीके से जो समझाया है वो थ्योरी में आपको आगे बता रही हूँ। ब्रेन यह केंद्रीय तंत्र का अगला चौड़ा भाग है, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। अगला चौड़ा भाग कौन सा, ठीक है, जो खोपड़ी के अंदर बंद रहेगा वो। यह अत्यंत संवेदनशील होता है, तभी ये 3 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। इसका भार औसतन 1300 से 1400 ग्राम होता है। अब देखो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों किया गया। आपका एक प्रश्न बनता है कि मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। 1300 से 1400 ग्राम, आपको लिख देंगे 1200 से 1000 ग्राम, फिर लिख देंगे 1500 से 1600 ग्राम, चौथा लिख देंगे इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा, 1300 से 1400 ग्राम। बच्चों में यही 370 से 400 ग्राम लगभग होता है, ठीक है। वयस्क का इतना रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियां, पहला ड्यूरामेटर जो सबसे पहली झिल्ली थी बाहर की, ठीक है, सबसे बाहरी झिल्ली, इसको आप देखो अंडरलाइन किए होगा। ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जहां से प्रश्न बनते हैं मैंने उनको अंडरलाइन दी है। पहली झिल्ली जो होगी बाहर की ड्यूरामेटर, दूसरी जो झिल्ली होगी मध्य झिल्ली, इसको कहेंगे रेक्नोइड, ठीक है। तीसरी झिल्ली जो होगी उसको कहेंगे आप पायामीटर, ठीक है। तो आपकी जो कपाल या खोपड़ी मस्तिष्क में जो बंद रहती है 3 झिल्लियों से घिरी रहती है। क्यों घिरी रहती है, क्योंकि जो यह अत्यंत संवेदनशील रंग है और इसके जो कोमल ऊतक होते हैं उनकी रक्षा इन 3 झिल्लियों के माध्यम से होती है। मस्तिष्क की गुहा को वेंट्रिकल कहते हैं। इसमें एक रंगीन स्वच्छ तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। अब देखिए मैंने इसको अंडरलाइन दिया है, इसमें एक रंगीन स्वच्छ तरल पदार्थ। प्रश्न कैसे आता है, मस्तिष्क के अंदर जो स्वच्छ तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं। आपको दे देंगे ऑप्शन में कुछ अलग सा, फिर आपको एक फाइनल दे देंगे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, या दे देंगे आपको सेरेब्रम स्पाइनल द्रव्य। तो किस में निशान लगाओगे, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, ठीक है। तो मैंने इसको अंडरलाइन दी। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, झिल्लियां कितनी होती हैं, और एक प्रश्न यहाँ से बनता है। जितना मैंने अंडरलाइन दिया उनसे सारे प्रश्न बनते हैं आपके। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, किस तरीके से मस्तिष्क के आपके प्रश्न आते हैं और कितने आए हुए प्रश्न आपके बोर्ड के हैं। अब आगे देखिए, यह द्रव्य मस्तिष्क के कोमल ऊतकों की रक्षा करता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको चित्र में समझाए थे। पहला अग्र मस्तिष्क जिसको कहेंगे फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क जिसको कहेंगे मिड ब्रेन, तीसरा पश्च मस्तिष्क जिसको कहेंगे हैंड ब्रेन, ठीक है। अभी मैंने चित्र में आपको बताया पहला हिस्सा जिसको हमने फोर ब्रेन कहा था, मध्य वाला मिड ब्रेन, और जो लास्ट हिस्सा था उसको हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन अग्र हिस्सा देखिए क्या है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। तो मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके 2 हिस्से बताए गए थे आपको, पहला सेरेब्रम, दूसरा डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो सब एक प्रश्न ये भी आता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो हम निशान लगाएंगे अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। पहला सेरेब्रम, दूसरा डायनसेफ्लॉन, तीसरा घ्राणपिंड, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। अब इसमें हम चित्र में आपको बताया था पहला हिस्सा जो सेरेब्रम है जो आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है, दूसरा डायनसेफ्लॉन, और इसी में आपका घ्राणपिंड जो खुशबू गंध आदि के केंद्र होते हैं वो अग्र मस्तिष्क में ही व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अग्र मस्तिष्क ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग होता है। तो इस बात को आपको याद रखना। देखो मैंने अंडरलाइन भी दी, 1 नंबर प्रश्न ये पूछा गया है। अब सेरेब्रम के कार्य क्या है वो देख लीजिए। सेरेब्रम में देखने, सूंघने तथा स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम देखने का काम करता है, सूंघने का काम करता है, खुशबू गंध आदि कैसी है, स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। स्पर्श के क्या, ठंडा गर्म, इस सब का एहसास कौन कराता है, सेरेब्रम वाला भाग। यह मस्तिष्क की चेतना, स्मृति, तर्क, हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, प्रेम, दुख, भय आदि का भी केंद्र है। ये आप अंडरलाइन दे देंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि आपसे इस तरीके से कह देंगे मस्तिष्क की चेतना, स्मृति आदि के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता है अग्र मस्तिष्क में ये सारे आपके कार्य होते हैं, ठीक है। अब अगला देखो मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है, इस भाग के अल्प विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। तो नोट करके आपको ये डाल देना है। प्रश्न ऐसे आया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जब कम विकसित होता है तो उस हिस्से को बताइए। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क,
जिसके कारण व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा। ऐसे करके प्रश्न बन जाता है। तो अग्र मस्तिष्क में आपका प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम अगर आपका अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा और वो मूर्ख की श्रेणी में आएगा। नोड वाला मैंने आपको बताई दिया। इस भाग के अल्पविकसित होने पर मनुष्य कैसा अधिक बुद्धिमान नहीं होगा। तो प्रश्न आपका सेरिब्रम के अधिक विकसित न होने पर व्यक्ति अल्प बुद्धिमान होता है या मूर्ख होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखो नोट में। अगला मस्तिष्क का अग्रभाग का दूसरा पार्ट है डाइएनसेफेलॉन। इस भाग से पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी हुई। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया, पीनियल काय, अगर पीनियल काय को शरीर से हटा दिया जाए या काट दिया जाए तो क्या क्या काम होता है, क्या काम रुक जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आया है। और पीनियल काय ये ग्रंथियों वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है। तो पीनियल काय को अगर शरीर से हटा दें तो किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा। ये पीनियल बॉडी जो होती है वो अंडाशय और वृषणों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। अगर इसको हटा देंगे तो वृषणों का विकास नहीं होगा। ठीक है, शुक्राणु का विकास नहीं हो पाएगा और अंडाणुओं का विकास भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पीनियल बॉडी जरूरी है। किस भाग में रहती है, ये अग्र मस्तिष्क के भाग में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, और डाइएनसेफेलॉन का एक पार्ट है। इसी में आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, वो व्यवस्थित रहती है। ठीक है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस भाग भी इसी भाग में व्यवस्थित रहते हैं। जो थैलेमस मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य, ये बाहर के वातावरण का आपको ज्ञान कराता है, कोई चीज ठंडी है गर्म है इस चीज के बारे में बताता है। हाइपोथैलेमस अंदर के बॉडी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है कि अंदर का बॉडी टेम्परेचर आपका कैसा है, ठंडा है, गर्म है, और बहुत सारी अंदर की भूख लग रही, प्यास लग रही, इन सारी चीजों का एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस भाग कराता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। ठीक है, नोट में देखो मैंने लिखा हुआ है। नोट में देखिए, थैलेमस दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट हो गया। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप का नियंत्रण केंद्र। अब याद कैसे रखेंगे आप हाइपोथैलेमस से भूख प्यास। अब भूख प्यास तो आपको अंदर से ही एहसास होता है ना, बाहर से थोड़ी एहसास होता है। तो हाइपोथैलेमस अंदर के वातावरण, बॉडी के अंदर का जो वातावरण होगा उसका एहसास करेगा। ठीक है, प्यार, घृणा सब अंदर से ही तो आता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस अंदर। अब बचा हुआ थैलेमस, इसको आप बाहर से रिलेट कर सकते हैं। जो ठंडा गर्म किसी चीज को ठंडे का एहसास हो रहा है या आपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया गर्म का एहसास हो रहा है, तो इस सब चीज का एहसास कौन कराता है, थैलेमस वाला पार्ट आपका इस सब चीज का एहसास कराता है। थैलेमस पार्ट किस पार्ट में रहता है, अग्र मस्तिष्क का ही ये भाग है। आगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के बीच का अपेक्षाकृत छोटा भाग है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है और ये पश्च और आपका अग्र मस्तिष्क के मध्य में, मध्य से ही समझ में आ रहा है कि बीच में है। ठीक है, अपेक्षाकृत छोटा भाग है जो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य शरीर का संतुलन तथा नेत्र पेशियों को कंट्रोल करना है। ठीक, किस तरीके से आप चल रहे हैं और आपके नेत्र कहाँ देख रहे हैं, इस चीज को बैलेंस करने का काम किसका है, मध्य मस्तिष्क का है। अगला तीसरा हाइंड ब्रेन, इसी को हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसको याद रखना है आपको। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको कंफ्यूज नहीं होता। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा है और सेरिबेलम एक पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ये दो प्रश्न आ जाते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला पोन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क। अब पोन्स क्या करता है, पोन्स आपका यह श्वसन नियमन में सहायक है, श्वसन की क्रिया को बैलेंस करने का एक कार्य करता है। अनुमस्तिष्क जिसको हमने क्या कहा, सेरिबेलम, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कैसे, जैसे कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, कोई खेल रहा है, तो वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, उसको बैलेंस करने का काम आपका सेरिबेलम हिस्सा करता है। तीसरा आपका है मस्तिष्क पुच्छ, जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है। अपर से देख लीजिए, आपके पश्च मस्तिष्क को कहते क्या है, सेरिबेलम। इसको याद रखना है आपको, सेरिबेलम। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होंगे, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। अब पोन्स क्या कार्य करता है, श्वसन नियमन में सहायक होता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम ये क्या करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होंगी, जो अपनी इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या खेलकूद कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अनुमस्तिष्क। बॉडी को बैलेंस करना कि वो खेलते समय या डांसिंग करते समय गिर ना जाए,
तो वो काम कौन करता है? सेरिबेलम वाला हिस्सा आपका पश्चिम मस्तिष्क का वर्क करता है। मस्तिष्क पुष्प मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपका यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास की लय, आपकी श्वसन दर किस रेट पर चल रही है, हृदय स्पंदन, हृदय किस हिसाब से धड़क रहा है, परिसंचरण, ब्लड आपका किस मात्रा में फ्लो हो रहा है, छींकना, खांसना, हिचकी लेना, बमन, उल्टी, वॉमिटिंग करना आदि का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपका आता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर कौन सा भाग मस्तिष्क का नियंत्रण करता है? तो आपका पश्चिम मस्तिष्क का आपका सेरिबेलम वाला भाग, ठीक है। ये किसको करता है? ये आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रियाओं को। अब ऐच्छिक क्रियाओं में क्या? जैसे कि आपका नाचना, ठीक है, कूदना, खेलना आदि, ठीक है, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, उसमें बॉडी को बैलेंस करना हो तो ये आपका अनुमस्तिष्क वर्क करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में यह मस्तिष्क की जो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, बॉडी अपने आप सब वर्क करती रहती है बिना आपके पुश किए, तो उस सारे भाग में आपका कौन सा भाग वर्क करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई होप आपको मैंने जो चीज़ें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने सारे वर्क आपको पूरे विस्तार से बताए हैं। मस्तिष्क के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्रेन, थोड़ा सा और देख लीजिए आप। मस्तिष्क का काम क्या है? सूचनाओं को ये स्टोर करने का कार्य करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है वो ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, फिर मेमोराइजेशन के बाद वो फिर याद आने लगता है। संपूर्ण शरीर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर के वातावरण के साथ समन्वय बनाने का भी ये काम करता है बॉडी को, ठीक है। प्राप्त आवेगों का विश्लेषण करता है। जो भी सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है उनका एनालिसिस करता है कि मैंने वर्क किया है, सही किया है, गलत किया है, ठीक है। तो ये विश्लेषण एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है? ये आपका ब्रेन करता है। इससे रिलेटेड आप 2 क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपका जो मैंने पढ़ाया है, इसके बाद के क्वेश्चन में दूसरे लेक्चर में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा डाइएन्सेफलॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। यूपी बोर्ड 11 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, सेरिब्रम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है जिससे बुद्धि विकसित होती? आपको याद आ गया होगा, ये आपका सेरेब्रम वाला हिस्सा है जो सबसे ज्यादा आपका विकसित होना चाहिए, जिससे व्यक्ति बुद्धिमान हो, ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? अब देखो, मैंने ताप नियंत्रण करने के लिए आपको ये पिट्यूटरी, डाइएन्सेफलॉन, हाइपोथैलेमस, उनमें से कोई नहीं। यूपी बोर्ड 12 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका, मनुष्य के मस्तिष्क कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग करते हैं। तो देखिए आपका इसमें डाइएन्सेफलॉन होगा नहीं, ठीक है। अगला पिट्यूटरी होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस वाले भाग मैंने आपको बताए थे कि थैलेमस वाला भाग आपके बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसका एहसास कराता है, और हाइपोथैलेमस भाग आपके जो अंदर का टेम्परेचर रहेगा, भूख, प्यास, ठीक है, जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, उन सारी चीज़ों का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। तो कौन सा वाला सही होगा? हाइपोथैलेमस। ये 2 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको किस तरीके से मैंने लेक्चर तैयार किया है, क्वेश्चन आपके किस तरीके से मैंने बताया। अब इससे कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए हैं, उनको मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बोर्ड के लिए 2024 के लिए इस लेक्चर को मेरा आप लिख के तैयार कर सकते हो। मुझे विश्वास है जितने भी लेक्चर मैं आपको हाई स्कूल में इंटर के बच्चों को जो भी डाल रही हूँ वो बोर्ड के हिसाब से ही मैं तैयार करवा रही हूँ। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जब पेपर का समय करीब आएगा तो मैं इसका मैं प्रैक्टिस लेके भी आऊँगी, लेकिन आपके पास नोट्स तो पहले होना चाहिए। तो नोट्स के अनुसार मैं अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आए। वो पूरा प्रश्न मेरा एक ही नोट से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेज सकते हैं। मस्तिष्क के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्रेन, थोड़ा सा और देख लीजिए आप। मस्तिष्क का काम क्या है? सूचनाओं को ये स्टोर करने का कार्य करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है वो ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, फिर मेमोराइजेशन के बाद वो फिर याद आने लगता है। संपूर्ण शरीर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर के वातावरण के साथ समन्वय बनाने का भी ये काम करता है बॉडी को,
ठीक है। प्राप्त आवेगों का विश्लेषण करता है, जो भी सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है उनका एनालिसिस करता है कि मैंने वर्क किया है, सही किया है, गलत किया है, ठीक है। तो ये विश्लेषण एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है, ये आपका ब्रेन करता है। इससे रिलेटेड आप 2 क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। MCQ में पहला क्वेश्चन आपका जो मैंने पढ़ा है, इसके बाद के क्वेश्चन में दूसरे लेक्चर में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा डाइएन्सेफलॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। यूपी बोर्ड 11 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, सेरिब्रम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है जिससे बुद्धि विकसित होती? आपको याद आ गया होगा, ये आपका सेरेब्रम वाला हिस्सा है जो सबसे ज्यादा आपका विकसित होना चाहिए, जिससे व्यक्ति बुद्धिमान हो।